नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में, यानी कि राइट टू सेल्फ डिफेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए जो अपराध हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं को खासकर कुछ उनके जो राइट्स होते हैं, जो कानून होते हैं, पता होने यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में। कई बार आपके माइंड में ये आता होगा कि अगर कोई आपको मारने वाला है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर आप क्या एक्शन ले सकते हैं। कभी कभी होता है ऐसे महिलाओं के साथ कि कोई आपका रेप करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर आप उससे कितनी हद तक एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर रात में घर में आपकी कोई चोरी करने आया है और आपको महसूस होता है कि चोर आपको मार सकते हैं, आपको अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तो यहाँ पर आप चोर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब कुछ जानना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो आज मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको दूंगी, तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। हमारे इंडियन पीनल कोड में धारा 96 से लेकर 106 तक में आत्मरक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा, अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार होता है। तो आपको यहाँ पर बताती हूँ कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां यानी कि सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको ये अधिकार होते हैं। मतलब कि वो परिस्थितियां जिनमें अपनी आत्मरक्षा में किसी की जान भी चली जाती है, तो वो अपराध में नहीं आता है। तो आत्मरक्षा का अधिकार है वो सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आपका मौलिक अधिकार भी होता है। जी हाँ, आप इस अधिकार के तहत सामने वाले को उतनी ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं जितनी कि सामने वाले ने आपको पहुंचाया है। मान लीजिए अगर कोई आप पर डंडे से हमला करता है, तो आप अपनी आत्मरक्षा में उसको कह सकते हैं डंडे का ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप गोली नहीं चला सकते। यदि सामने वाले के हाथ में पिस्टल है और वो आप पर गोली चलाने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि वो गोली चला ही देगा, तो आप यहाँ पर अपने सेल्फ डिफेंस में यानी आत्मरक्षा में गोली उस पर चला सकते हैं। ये जायज़ है और ये आपका आत्मरक्षा का यहाँ पर अधिकार माना जाएगा। यदि आप पर कोई एसिड अटैक करता है, तो जवाबी कार्रवाई को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत यहाँ पर कार्रवाई ही माना जाता है। अगर किसी महिला को ये लगता है कि कोई व्यक्ति उस पर हमला करने वाला है या फिर रेप करने की कोशिश करने वाला है, तो वहाँ पर वो अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकती है। तो ये भी यहाँ पर कानूनी इस महिला का अधिकार होता है। और इसके अलावा अगर रात में घर में आपके कोई चोर आता है, सेंध लगा के आता है, लूटपाट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी संपत्ति की आगजनी वहां पर हो सकती है, चोरी होने की आशंका है, ऐसी परिस्थितियां आपको महसूस हो जाती हैं जिससे कि आपको लगता है कि आपकी जान का भी खतरा यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आत्मरक्षा का अधिकार है। एक और बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कभी पुलिस आपको पकड़ती है और आपको ये लगता है कि आप बेगुनाह हैं, तो आप पुलिस पर क्या बल प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप देख रहे हैं कि पुलिस आप पर गोली चलाने वाली है, तो यहाँ पर आप पुलिस पर बल का प्रयोग कर एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक टीएनसी है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप पुलिस पर कब एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस गोली नहीं चला रही है तो आप वहाँ पर उस पर कोई बल प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो जो आत्मरक्षा का अधिकार है ये टीएनसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप सामने वाले को उतना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं जितना कि सामने वाले ने आपको पहुँचाया है। तो यहाँ पर ये नहीं कि कोई डंडे से आपको पीट रहा है तो आप उसको जाके गोली चला दें। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जिस तरह के अपराध यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर हम आप तक ये कुछ राइट्स यहाँ पर बता रहे हैं। और अपनी हर वीडियो में एक राइट के बारे में हम बात करेंगे जो स्पेशली जो महिलाएं हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ये पता होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की समाज में चीज़ें हो रही हैं ये जागरूक आपको करेंगी और काफ़ी हद तक आपको हेल्प भी इससे होगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को और भी महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं या महिलाओं के साथ आप शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को जाने और जागरूक बने। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।